Assalamu alaikum. This is Dr. Hira. So today we are going to talk about how to survive in medical colleges and what to do, what not to do. So the first thing is never compare. मैं लास्ट 5 years से पाकिस्तान के सारे मेडिकल कॉलेजेस के जूनियर्स को गाइड कर रही हूँ. तो जो चीज़ बहुत मैं कॉमनली देखती हूँ वो ये होती है कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं कि मेरे दोस्त इतना पढ़ रहा है, मैं इतना पढ़ रही हूँ, या फिर वो ऐसे है, उसके इतने मार्क्स आते हैं. मेडिकल में एक बार अगर आप आ गए हो ना, आपने कंपैरिजन छोड़ देना. यहाँ सारी क्रीम ऑफ द क्रीम होती है, ठीक है. तो अगर आप कंपेयर करने लग जाओगे ना, आप इस रेस में एक बार घुस गए ना, तो फिर देयर इज़ नो वे आउट. नो नीड टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन. एक चीज़ बहुत ज़्यादा आती है कि मेरी दोस्त ने ऐसे कह दिया, या फिर अटैचमेंट इश्यूज़ मेनली होते हैं, ठीक है. मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी किसी एक दोस्त से और उसने डिच करा दिया या उसने इस तरह से कर दिया. तो द सोल्यूशन टू दिस इज़ डोंट गेट अटैच्ड विद एनीवन. अपने हर काम के लिए एक ना एक दोस्त रखें. जिस तरह शॉपिंग के लिए रख लिया, पढ़ाई के लिए रख लिया, आपके दोस्त होने चाहिए इन सारे कामों के लिए. लेकिन बहुत ज़्यादा उनके साथ आपने दिल को नहीं लगाना, क्योंकि फिर आपके दिल टूटते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा और PTSD और ये सब कुछ जनरेट होता है. अभी रिसेंटली जैसे मुझे किसी का मैसेज आया एक बच्ची का कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि मेरी दोस्त से लड़ाई हुई है. तो इस कदर सिवियर अटैचमेंट इशूज़ होते हैं कि फिर आपसे डिटैच नहीं हुआ जाता बिल्कुल भी. तो इसलिए ख़ुद को बहुत ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. एक चीज़ और है, वो ये है कि अपने सीनियर्स से सीखें. मैंने ये चीज़ ओवर टाइम ट्राई करके, टेस्ट करके देखी है, सीखी है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके सीनियर्स जो कह रहे होते हैं ना, वो ठीक कह रहे होते हैं. तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, शुरू में ही मान लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ठोकर खा के गिरो. खुद सीखो, किसी और के एक्सपीरियंस से सीख लेना चाहिए. वो कहते हैं ना, अक्लमंद आदमी वो होता है जो किसी और के एक्सपीरियंस से सीखता है, ठीक है. तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने सीनियर से गाइडलाइन से लेके किस तरह रहना है, क्या करना है, हर चीज़ अपने सीनियर से पूछा करो. जिस तरह से वो गाइड करें, मेजॉरिटी ऑफ द सीनियर्स, एक अच्छा सीनियर रख लो या फिर 2-3 सीनियर्स रख लो, जिस तरह से वो गाइड करें डू दैट. क्योंकि वो उन्होंने करके सीखा होता है, तो बेहतर है आप उनको देख के सीख लो. अच्छा, अपनी मेंटल हेल्थ को ना आपने हमेशा टॉप प्रायोरिटी रखना है. इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. आपको जब भी लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उसको स्टार्ट से ही रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय से इग्नोर करने बाद में वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो और बड़े मसले बने, आपको मेडिसिन पर आना पड़े. इससे बेहतर है कि आप स्टार्ट में ही उसको सॉर्ट आउट करो. कोई चीज़, कोई मसला आपको बॉदर कर रहा है, उसको डिस्कस करो आसपास के लोगों से जिनसे आपको लगता है आपको अच्छा मशवरा देंगे, ठीक है. और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो. अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा टॉप प्रायोरिटी रखना है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ हेल्थ, और सेहत आपकी सबसे ज़रूरी होती है हर चीज़ के मामले में. अच्छा, आजकल प्रॉफ है तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, क्या करें, किस तरह से पढ़ें. तो उस बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी. एक काफ़ी अच्छी टिप है जो कि मैंने ओवर टाइम सीखी है. वो ये है कि अपने बड़े बड़े गोल्स नहीं रखें कि मैंने 15 दिन में ये करना है, 10 दिन में ये करना है. इवन ये भी ना रखें कि मैंने इस एक दिन में ये करना है. अपने सारे गोल्स को ना बहुत छोटे चंक्स में डिवाइड करें, 10-10 मिनट के चंक्स में डिवाइड कर दें कि मैंने 10 मिनट में 2 पेजेस करने हैं, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में 2 पेजेस करने हैं. जब आप उसे बहुत छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर देते हैं ना, तो उसको करना बहुत आसान हो जाता है और साथ में आपको रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है, ठीक है. आपको फील होता है कि आपने कुछ किया है, ठीक है. तो वो काफ़ी सेरोटोनिन उससे रिलीज़ होता है और उससे आप अच्छा फील करते हो. और साथ में आपका जब आप पूरा दिन गुजर जाता है तो वो 10-10 मिनट मिलाकर आपका उस दिन का गोल भी पूरा हो जाता है. एक और चीज़ है, वो ये है कि मेडिकल कॉलेज में एक बार आप आ गए हो ना, आपको यहाँ फेलियर्स मिलेंगे. यू विल हैव टू फेस द फेलियर्स. और आपने इनसे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है. ये नहीं सोचना कि मैं तो इससे पहले ज़िंदगी में कभी फेल हुई ही नहीं, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है. बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार होती हैं, ठीक है. इट्स ओके, टोटली ओके टू फेल. आपको दोबारा उठना होता है, दोबारा से फ़ाइट करना होता है और उस चीज़ में से निकलना होता है. तो इस वजह से मेडिकल कॉलेज में सर्वाइव करने का एक बहुत बड़ा टिप ये है कि बिल्कुल भी फेलियर से घबराना नहीं है, डरना नहीं है. अनदर थिंग इज़, नेवर शेयर योर अचीवमेंट्स विद एनीवन. यहाँ किसी से कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. लोग बहुत नज़र लगाते हैं और मैंने खुद देखा है, नज़र इज़ रियल, ठीक है.
और नज़र आपको ना इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। दैट इज़ वेरी मच ट्रू। तो इस वजह से यहाँ पर किसी से अपनी चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप किस बात पे खुश हो या फिर इवन इफ़ एनीथिंग इज़ बॉदरिंग यू, वो भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग खुश होते हैं। कोई भी आपकी परेशानी में परेशान नहीं होगा आपके साथ, अनलेस एंड अनटिल वो आपके पेरेंट्स हों। सिर्फ अपने पेरेंट्स ही अपने सगे होते हैं।